हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और आज मैं आप लोग को लेके चलूंगा अंटालिया के सबसे फेमस और ब्यूटीफुल बीच के पास। पानी वाली बीच के पास। ये सिर्फ एक बीच नहीं है, ये पूरे अंटालिया की हार्ट बीट है, जहाँ सी, माउंटेन और सिटी तीनों मिलके एक सिनेमेटिक व्यू बनाते हैं। और ये जगह है कोनियाल्टी बीच। मैं आप लोग को थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ इस बीच के बारे में। तो बैकग्राउंड पीछे है और उससे भी पीछे कोनियाल्टी बीच की कहानी। आज से कई हजार साल नहीं, सिर्फ 25 दिन पहले यहाँ के लोगों को एक 2500 साल पुरानी मिस्टीरियस बुक मिली, जिसमें मालती नाम की एक औरत अपने बच्चे को बहुत मारती थी। बच्चा तोतला था, मारती बोलने के बजाय मालती बोलता था। मालती सोचती थी बेटा उसका नाम ले रहा है, तो वो और ज़्यादा मारती थी। एक दिन बच्चे को मारते मारते माँ की याददाश्त चली गई और मालती कोलंबस बन के इसी बीच से अपनी खुद की तलाश में निकल पड़ी। उसका हस्बैंड यहाँ पे आके चिल्लाता था, मालती मालती, और सामने से इको आता था, कौन मालती कौन मालती। और बच्चा बोलता था, मालती बहुत मालती। और बस वहीं से नाम पड़ा कौन मालती बीच। लेकिन जब रोमन अंपायर यहाँ मुंह उठा के आए तो मालती प्रॉपरली बोल नहीं पाए, तो उन लोग ने बोल दिया कोनियाल्टी, और इस तरह से इस बीच का नाम पड़ा कोनियाल्टी बीच। लेकिन आज भी यहाँ के लोकल लोग इसे कोन मालती बीच के नाम से ही बुलाते हैं। तो चलो कोन मालती बीच के पास मालती के मिस्ट्री को सुलझा के और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वॉयलेंस से उसके छोटे बच्चे को बचा के करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। हर बार मैं व्लॉग होटल से स्टार्ट करता हूँ, पर आज सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, इसलिए मैं होटल में सो गया और सोचा कल व्लॉग डायरेक्टली कोनियाल्टी बीच से स्टार्ट करूंगा। सच कहूँ तो मैं होटल से बीच तक की वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गया। अभी मैं कोनियाल्टी पार्क के पास हूँ, जहाँ से थोड़े ही आगे बीच स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप अपोजिट साइड चले जाओगे तो बीच धीरे धीरे नजर से गायब होने लगती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से ये बीच बिल्कुल नहीं दिखती है। लेकिन ये एरिया काफी ऑर्गेनाइज है। वॉकिंग पाथ के साइड में साइक्लिंग ट्रैक है, जहाँ लोग ऐसे स्पीड में मॉडिफाइड साइकिल चलाते हैं जैसे ओलंपिक क्वालिफिकेशन चल रहा हो, जो फुल रोड एक्सीडेंट वाली वाइब देता है। वाइब। मुझे पता है आप लोग सोच भी नहीं रहे होंगे कि मैं शाम को बीच क्यों देखने जा रहा हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो कल पूरा दिन कड़क धूप में पर्थ सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक बात समझ आ गई, अगर अपनी जान प्यारी है तो दोपहर में होटल से बाहर मत निकलना। अंटालिया की धूप टैनिंग के साथ जान भी ले लेती है। वैसे मुझे टैनिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाय बर्थ मेरी स्किन ऑलरेडी टैन है। लेकिन टर्की आगे लगता है मेरा टैन शेड भी अपग्रेड हो गया है, इसलिए सोचा थोड़ा स्मार्ट बनते हैं और शाम के टाइम ही कोनियाल्टी बीच को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन असली मजा तब आएगा जब मालती की मिस्ट्री सॉल्व होगी। मैं यहाँ ढूंढ रहा था कि कोई मेरे लिए वे फाइंड कर दे कि मैं लेट मी डाउन स्लोली जा सकूं। और यहाँ से नीचे स्लोली जाने के दो ऑप्शन है, एक लिफ्ट इजी वे और दूसरा बाय वॉक हेल्दी वे। और हमें अपनी हेल्थ के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, इसलिए मैं सबसे हार्ड ऑप्शन चूज किया, लिफ्ट। ऊपर से व्यू लिटरली नेक्स्ट लेवल है। एक तरफ डीप ब्लू मेडिटेरियन सी और दूसरी तरफ ताउरस माउंटेन। वो मालती के ताऊ ने ये माउंटेन बनवाए थे, इसलिए इस माउंटेन का नाम ताउरस माउंटेन है। देख के मुझे थर्ड स्टैंडर्ड की सीनरी याद आ गई। इतना परफेक्ट व्यू की लगता है जैसे कोई एआई जनरेटेड बैकग्राउंड हो। फोटो शूट करने के लिए ये जगह 10/10 है, बस शक्ल अच्छी होनी चाहिए। लिफ्ट ने मुझे लेट मी डाउन स्लोली नीचे उतारा, और अब यहाँ से मुझे बीच के पास लोनली होके जाना है। यहाँ से पूरा बीच क्लियरली दिख रहा है। तो बातों बातों में हम लोग बीच के पास पहुंच गए हैं, और सच में जितना सुना था इस बीच के बारे में उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। बाकी बीच से ये बीच बहुत अलग है, क्योंकि ये बीच पे आप लोग को रेत नहीं मिलेगी, उसके जगह पे छोटे छोटे पेबल्स मिलेंगे, जो इस बीच को और भी ब्यूटीफुल बना देते हैं, सेम स्टोरी वाली मालती की तरह। बाद में उसके हस्बैंड से मिलके मुझे समझ में आ गया, मालती सिर्फ एक कहानी नहीं थी। कोनियाल्टी बीच अंटालिया के वेस्ट साइड में लोकेटेड है। अगर आप सिटी सेंटर या ओल्ड टाउन से आ रहे हो तो ट्रैम या बस इजीली मिल जाती है। ट्रैम लाइन से म्यूजियम स्टेशन तक आओ, बस 10 मिनट वॉक और बीच मिल जाएगी। पानी वाली, बस ट्रैवल कार्ड रिचार्ज करते रहना, वरना ट्रैम तुम्हें लेट मी डाउन स्लोली कर देगी। और स्लोली स्लोली मुझे मालती के हस्बैंड ने बताया कि लास्ट टाइम उसने मालती को इसी बीच पे देखा था। हर बीच की तरह यहाँ पे भी आप लोग के लिए काफी सारी एक्टिविटी अवेलेबल है, जैसे पैरासेलिंग, जेट स्की, और भी बहुत सारे पानी वाले स्टैंड हैं जिसमें एड्रेनलिन और पैसे दोनों लगते हैं। लेकिन अगर आप बजट फ्रेंडली जोन में हो तो टेंशन मत लो, यहाँ वॉलीबॉल भी खेल सकते हो, और सन बेड, शावर और वाटर बेड सब रेंट पे मिल जाते हैं। अल्टीमेटली सब डिपेंड करता है आपके मूड और पॉकेट पे। और अगर दोनों ही थोड़ा लो चल रहा है तो कोई बात नहीं, फ्री में चिल करना भी यहाँ एक प्रीमियम एक्सपीरियंस लगता है। लेकिन मैं मालती से बिना मिले चिल नहीं कर सकता हूँ, और शायद मुझे उसका क्लू मिल गया है। कोनियाल्टी बीच के पास बहुत सारे टाइप के कैफे मिल जाते हैं, चाहे आपको टर्किश कॉफी चाहिए या पिज्जा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिमाग की हटाने वाली टर्किश आइसक्रीम। एक टर्किश आइसक्रीम वाले से बात किया तो पता चला इन लोग के अंदर एक कीड़ा है
जो बाहर नहीं आ रहा है। बेसिकली कीड़ा आइसक्रीम वाले को इरिटेट करता है और आइसक्रीम वाला कस्टमर लोग को। और अगर आपको इरिटेट नहीं होना है तो सबसे बेस्ट है आप एक कॉफी शॉप में बैठ के फ्राइड राइस खाते हुए सनसेट के व्यू को एंजॉय करो। मजाक कर रहा हूँ भाई, कॉफी शॉप में फ्राइड राइस कहाँ मिलता है, बटर चिकन बेटर ऑप्शन है। जैसे जैसे शाम होती है कोनियाल्टी बीच का मूड बन जाता है, बदल जाता है। और व्यू देख के मेरा भी मूड बदल रहा है। एकदम काम इन्वायरमेंट के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उस पर यहाँ के कॉफी शॉप पे सॉफ्ट म्यूजिक प्ले हो रहा है। ऐसे टाइम पे जीएफ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आके एक दूसरे में खो जाते हैं और बाद में अपने बीएफ को बोलते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो टाइम ही ऐसा था, फ्लो फ्लो में सब हो गया, बट मैं प्यार तुमसे ही करती हूँ। ये वो मोमेंट होता है जहाँ आपको फील होता है कि लाइफ सच में बहुत स्लो डाउन हो गई है। शायद मालती भी इसी सनसेट के साथ अपने पुराने अंधेरों को ढूंढ रही हो। अगर आप कोनियाल्टी बीच आने का प्लान कर रहे हो तो बेस्ट टाइम है अप्रैल से अक्टूबर, जब वेदर एकदम परफेक्ट होता है। लेकिन हॉनेस्टली दिल जब चाहे तब आ जाओ, बस दोपहर में मत आना। और अगर आना ही है तो सनस्क्रीन लाना मत भूलना, और अगर सनस्क्रीन लाना भूल गए तो सीधे रिटर्न चले जाना। मजाक कर रहा हूँ भाई, बिना सनस्क्रीन के भी आ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस स्किन थोड़ी डार्क हो जाएगी। वैसे भी लाइट स्किन के बाद भी कौन सी लड़की सेट हो गई है। बीच पे एंट्री फ्री है, बस सनबेड या लॉकर के लिए थोड़ा चार्ज लगता है। और हाँ, अगर यहाँ आ रहे हो तो नियर बाय अट्रैक्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक अंटालिया एक्वेरियम, बीच पार्क और मिनी सिटी म्यूजियम। फाइनली अटलांटिक ओशन के पास मुझे मालती मिल गई। लोग कहते थे वो पागल हो गई है, लेकिन असल में वो अपनी याददाश्त खोकर खुद को ढूंढने निकली थी। वो समुंदर की तरफ देखती हुई बोली, एक आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है, एक चेहरा है जो मेरी आंखों के सामने बार बार आ जाता है। मैंने उससे धीरे से कहा, पंछियों को आजाद करो, अल्लाह की रहमत जरूर मिलेगी। उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसने कहा, बचपन में मैंने हमेशा अपनी माँ को अपने बाप से मार खाते देखा। एक दिन माँ ने अपनी जान ले ली और तब से मैंने खुद से नफरत करने लगी। मुझे लगता था मैंने माँ को बचाया क्यों नहीं, मैं खड़ी क्यों नहीं हुई। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जब भी मैं अपने बेटे को देखती थी तो उसमें अपने दर्द देखती थी और बिना चाहे उस पर वही गुस्सा निकालती थी। आज मालती ने अपना सच बोलकर खुद को आजाद कर लिया। कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, समुंदर उन्हें अपने साथ ले जाता है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।